कारोबारी के बच्चों का अपहरण कर 50 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती। पुलिस ने सड़कों पर 250 किलोमीटर तक किया बदमाश का पीछा। बदमाश को पुलिस ने दिल्ली के मंडावली से किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। विवेक विहार डकैती का मामला सुलझाया। 24 घंटों में डकैती कर फरार हुए 2 आरोपियों को शात्रा पुलिस ने दबोचा। मौसम की मार से सब्जियों के बड़े दाम। प्याज टमाटर ही नहीं, आलू भी कर रहा है जेब ढीली। मौसमी सब्जियों के भी बड़े दाम। रातों रात आए ट्रांसफर के नोटिस से टीचर्स में नाराजगी। शिक्षा निदेशालय के फैसले को बताया तानाशाही। शिक्षकों के ट्रांसफर सरकार अफसर हैं आमने सामने। आनंद विहार में बस के अंदर सो रहे ड्राइवर का फोन चोरी। ड्राइवर ने चोर को पीट पीट कर किया अधमरा। एक चोर मौके से फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। शकरपुर इलाके में 28 जून की रात फरीदाबाद के कारोबारी के 2 बच्चों का अपहरण करने वाले बदमाश को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश को मंडावली से गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान प्रतीक श्रीवास्तव के रूप में हुई है। वो मंडावली का रहने वाला है। आरोपी शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं। वो पेशे से एक AC मैकेनिक है। बता दें, वारदात के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। वो बेरोजगार है और उसे रुपए की जरूरत थी, इसलिए उसने अपहरण की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल 28 जून को कारोबारी कार से दिल्ली घूमने आए थे। उनके साथ उनकी पत्नी, 2 साल का बेटा और 11 साल की बेटी थी। कारोबारी की बेटी ने काजू कतली मिठाई खाने की इच्छा जाहिर की थी। बच्चों को गर्मी ना लगे इसलिए माता पिता ने बच्चों को कार में ही छोड़ दिया था। कार स्टार्ट छोड़कर दुकान में वो लोग चले गए। बच्चों के पास उनकी मां का फोन था। इस बीच बदमाश एक कार में घुस गया। चापड़ के बल पर बच्चों को बंधक बनाकर उनका अपहरण कर ले गया। पुलिस ने दिल्ली के सड़कों पर 250 किलोमीटर तक बदमाश का पीछा किया था। पकड़े जाने के डर से बदमाश बच्चों को कार में ही समयपुर बादली के पास छोड़कर भाग गया था। अब पुलिस ने बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया है। उस रात हमने क्योंकि बहुत सारे CCTV कैमरास चेक किए थे, तो ये अपने घर से 3-4 घंटे पहले ही निकल गया था और उस एरिया में एक थैले में हथियार लेकर घूम रहा था। What kind of weapon? इसके पास एक मीट चॉपर और एक हथौड़ा था। मीट चॉपर के बेसिस पे बेसिकली इसने बच्चों को डराया था ताकि वो शोर ना मचाएं और दैट वाज हिज द मेन ऑफेंस। मैम, टोटल कितनी टीमें लगाई गई थी इसके अंदर? हमने तकरीबन 20 गाड़ियां लगाई थी और 50 से 60 आदमी थे जो टोटल इस ऑपरेशन में उस टाइम पे इन्वॉल्व थे। एंड उसके अलावा हमारा सपोर्ट स्टाफ था, कंट्रोल रूम था, सीनियर सेक्शन था, बाकी और भी जितना थाने का स्टाफ था जो सारा टेक्निकल सर्वेलेंस। शादरा जिले के विवेक विहार इलाके में दिन दहाड़े सनसनीखेज डकैती के मामले को स्पेशल स्टाफ ने 24 घंटे के अंदर सुलझाने का दावा किया। पुलिस टीम ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान प्रथम कुमार और उपेंद्र के रूप में की गई है, जिन्होंने शादरा के छोटे बाजार इलाके के रहने वाले हैं। 3 जुलाई को दोनों ने पेंटर बनकर दिव्यांग बेटी के साथ रह रही एक 62 साल की बुजुर्ग महिला के घर में डकैती डाली थी, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। बुजुर्ग महिला ने शिकायत कर दावा किया कि उसके घर में 2 लड़के ये कहकर घुस आए थे कि वो पड़े उसके घर में पेंटिंग का काम कर रहे हैं और उनका पेंट ब्रश उनके घर में गिर गया है। बुजुर्ग महिला ने आरोपियों की बात पर भरोसा कर उनके लिए दरवाजा खोल दिया और महिला के पीछे फर्स्ट फ्लोर तक चले गए और उनका मुंह बंद कर लूटपाट की। बुजुर्ग महिला के एक जोड़ी कुंडल और बालियां लूटकर फरार हो गए। पुलिस टीम ने आरोपियों का पता लगाने के लिए आसपास लगे CCTV कैमरे खंगाले और उनका पूरा रूट मैप तैयार किया और आरोपियों की पहचान कर मामला दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर ही उन्हें धर दबोच लिया। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि वो नशे के आदी हैं और ड्रग्स खरीदने के लिए वो इस तरह की संभावित टारगेट की तलाश में रहते हैं। एक बड़े घर में अपनी दिव्यांग बेटी के साथ अकेले रहने वाले बुजुर्ग महिला के घर में डकैती लूट की उन्होंने योजना बनाई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
मानसून का आगमन हो चुका है, ऐसे में प्याज, टमाटर समेत कई सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। मंडी से लेकर खुदरा बाजार तक के दामों में बड़ा असर देखने को मिला। इस महंगाई की रेस में आलू भी पीछे नहीं है। बता दें, बाजार में आलू 35 से 40 रुपए किलो, टमाटर 70 से 80 रुपए किलो और प्याज 40 रुपए किलो तक बिक रहा है। तो वहीं लहसुन 250 रुपए किलो, शिमला मिर्च 40 रुपए पाव और गोभी 180 से 200 रुपए किलो तक बिक रही है। इतना ही नहीं, गर्मियों के मौसम की सब्जियों के दाम में भी आसमान छू रहे हैं। जैसे घिया, टिंडा और तोरी भी 100 रुपए किलो तक मिल रही है। सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर ग्राहकों का कहना है कि टमाटर हर सब्जियों में इस्तेमाल होता है। अब टमाटर के दाम भी इतने ज्यादा हो गए हैं कि इसे खरीदने के लिए सोचना पड़ता है। बढ़ते दामों को लेकर दुकानदारों का कहना है कि पहले ज्यादा गर्मी की वजह से ये सब्जियां सड़ रही थी, इसलिए महंगी हो रही थी। अब जिन इलाकों में टमाटर और बाकी सब्जियां आती हैं, उन इलाकों में बाढ़ आई हुई है। यही वजह है कि सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। प्याज कुछ दिनों से तेजी में है। कारण क्या है कि प्याज गर्मी में खराब हो चुका है। जितनी निकासी आनी चाहिए कुछ फेंका जा रहा है, कुछ दुकानों पे आ रहा है। प्याज का पत्ता कमजोर हो चुका है, इसी कारण महंगा है। कितना रुपए किलो प्याज अभी? 50 रुपए किलो। रिटेल में या फिर थोक में? रिटेल होलसेल बराबर ही चल रहा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। जी जी। लोग खरीदारी कर रहे हैं या नहीं? हाँ, देखो ये रोजमर्रा की चीज़ें जिसको चाहिए जरूरत वही कर रहे हैं। क्वांटिटी कम कर दी? क्वांटिटी कम अपने आप हो गई। जिसने 5 किलो लेना वो 1.5-2 किलो ले रहा है। आलू का रेट चल रहा है? और आलू चल रहा है 30 रुपए से लेकर 35 रुपए किलो। 40 रुपए भी कई जगह पे आलू मिल रहा है। वो जो यहाँ से लेके बेचते हैं वो 40 बेचते हैं, क्योंकि उनको भी आमदन का जरिया चाहिए। 70 रुपए किलो। बाकी जो सब्जियां तो उनमें भी रेट बढ़े हैं, तेजी आई है? हाँ जी, आई है। क्या क्या सब्जियों में? सारी सब्जी महंगी है। अभी स्टार्ट घिया, टिंडा, तोरी सारी सब सीजन तो है, लेकिन बरसात बारिश के कारण से सारे महंगा हो गया है। पीछे से मतलब सप्लाई कम हो रही है? सप्लाई आई नहीं, माल कम आ रहा है, इसकी वजह से महंगा हो रहा है। सब्जियों के रेट इसलिए बढ़े हैं, थोड़ा बारिश और बाढ़ जो आ रहे हैं, जहाँ से सब्जियाँ आ रही हैं वहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए जिनबा सब्जियाँ कुछ खराब हो जाती हैं, इसलिए कम होने के कारण इनका रेट बढ़ जाते हैं। अब जैसे धनिया के रेट महंगे हैं, बंगलौर से धनिया आती है, वो जहाज से आती है दिल्ली, तो वहाँ रेट हाई है, उस पर जिनमें 70-60 रुपये किराया है खाली। बाकी कोई लोकल धनिया खत्म हो गया, बारिश का जो है वो बेकार हो गया, कोई काम की नहीं है। तो धनिया यहाँ दिन में 200 रुपये किलो तक बाजार रहेगा, 180-200। नींबू है, नींबू का कोई रेट नहीं है, कभी जनबा 120 हो जाता है, कभी 160 हो जाता है, उससे नॉर्मल है। लहसुन महंगा है इस बार, इस पूरा सीजन चला गया, लहसुन रेट गिर नहीं रहा। इस समय लहसुन बाजार पड़ी है, लहसुन 250 रुपये किलो हम लोग बेच रहे हैं पंचून में, क्योंकि हमारे सबके लहसुन आ रहा है 220 के ऊपर आ रहा, 1100 या 1150, वो लहसुन बढ़िया आ रहा। इस टाइम सब कुछ ही महंगा, प्याज ले लो, लहसुन ले लो, जो मर्जी ले लो, सब महंगा है। टमाटर इस टाइम 70 रुपए के पार हो जाता है। हाँ, महंगा बहुत ज़्यादा वो भी। तो जो रसोई का सामान है, सबसे सब्जी कितनी जरूरत पड़ती है? हर चीज़ की जरूरत पड़ती है, टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज सब कुछ चाहिए, और वही सबसे ज़्यादा महंगाई हो रही है। तो जो घर का बजट है, जो गृहिणी बनाती है घर का बजट, वो कितना मतलब आउट हो रहा है, बैलेंस नहीं है, अब आउट ही हो रहा है। तो कितना मार्जिन मतलब बढ़ चुका है? बहुत ज़्यादा। सब्जी के रेट तो मैम बहुत महंगे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्याज, टमाटर, आलू नॉर्मल डलता है, और बिना प्याज टमाटर के कोई सब्जी बनती नहीं। प्याज टमाटर के रेट इतने महंगे हैं, सोचना पड़ता है डालने से पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत महंगी है। टिंडा जो मोस्टली लोग नहीं खाना पसंद करते, वो भी 100 रुपये किलो। तो बड़ा सोचना पड़ता है सब्जी लेने से पहले। खा पा रहे हैं? नहीं नहीं, कहाँ खा पा रहे हैं, इतनी महंगाई हो रही है, कहाँ सलाद खा पा रहे हैं, सब छूट गया। जिस सब्जी में 4 टमाटर डलने चाहिए, उसमें 1 टमाटर डाल के। टमाटर अभी मिल रहे हैं 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, ऐसे बढ़िया टमाटर 100 रुपये किलो। क्या महंगा लगता है? महंगा तो है ही। पहले क्या रेट चल रहा था? पहले 30 रुपये चल रहा था। ठीक है। हाँ। तो अभी कितना मतलब क्या लोग अवॉइड करते हैं या फिर कम खरीदते हैं? अब मजबूरी में कम खरीद के खाना पड़ेगा, खाएंगे तो सही। ये है कि कम होने चाहिए या वो बरसात की वजह से और बढ़ेंगे? कम होने चाहिए। सरकारी टीचर्स जिन्होंने एक ही स्कूल में 10 साल का समय बिता चुके हैं, उन्हें रात में नोटिस देकर ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं टीचर्स को काफी दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ ही बाकी टीचर्स के मन में भी यही डर बना हुआ है कि कहीं ना कहीं उनके पास भी तबादले का नोटिस ना आ जाए। इसी को लेकर सीसन संवाददाता सोनिया शर्मा ने सरकारी स्कूल के टीचर्स से बात की। टीचर्स का कहना है कि सरकार का ये रवैया काफी तानाशाही भरा है। हालांकि शिक्षा निदेशालय द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं, उन्हें मानना टीचर्स की मजबूरी होती है, लेकिन शिक्षा मंत्री की बात का महत्व ना रखते हुए जिस तरह से रात के समय तबादले का नोटिस भेजा जाता है, वो काफी दुखद है। अभी हाल ही में एक सरकार का DOE का एक तानाशाही रवैया कहेंगे इसको, कि जो 10 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, उन स्कूल में जो टीचर्स है उनका अचानक ट्रांसफ़र कर दिया।
पीजीटी के लगभग 800 के लगभग 1000 प्लस ट्रांसफ़र किए और टीजीटी 3500 के लगभग ट्रांसफ़र किए हैं। और इन टीचरों का ट्रांसफ़र एक तरह से तानाशाही रवैया मान लो कि डायरेक्टर ने, एजुकेशन सेक्रेटरी ने बिना कुछ सूचना दिए, या इस तरीके से हम कहते हैं कि एक तानाशाही इस तरीके से कहेंगे कि उनको, जिनको 10 साल हो गई और उनको वहाँ अचानक जो उन्होंने ट्रांसफ़र भरा भी नहीं था। और इस मैटर को लेके बहुत सारे संगठन हैं, जैसे हमारे परमानेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष है कृष्ण फोगाट जी, अजय वीर यादव जीएसटी, तो हम मिले भी थे, प्रगति सिंह, न्याय मंच, तीनों संगठन, शिक्षा मंत्री से। शिक्षा मंत्री ने इसका आदेश को खारिज करने के लिए एजुकेशन सेक्रेटरी को लिखा भी था, पर किसी भी तरीके से एजुकेशन सेक्रेटरी ने, डीओई ने इस बात को माना नहीं और आदेश निकाल दिया अचानक। पूरे डिपार्टमेंट में खलबली मच गई। तो एक तरह से मैं कहना चाहूँगा कि एक कुठारघात है टीचर्स के साथ में, कि जो वहाँ पे जाना नहीं चाहते ज़बरदस्ती उनका ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये डिपार्टमेंट के लिए और टीचर्स के लिए सबसे बड़ी समस्या तो टीचर्स को ही है, क्योंकि कहाँ से जब उनके पास की स्कूल न देकर उनको लगभग उत्तर से दक्षिण में डाल दिया, पूर्व से पश्चिम में डाल दिया। तो इस तरीके से उनका जो बच्चों का सिस्टम है, परिवार का सिस्टम है, बच्चों से एक लगाव था, वो बढ़िया पढ़ा पा रहे थे वहाँ। एक उनका एक ट्रांसपोर्ट की भी समस्या हो गई। एक देखा जाए तो एक बच्चों से भी एक तालमेल बैठेगा तो रिटायरमेंट कहीं टीचरों का 1 साल बाद में या 6 महीने बाद में, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे टीचर की ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर शिक्षा मंत्री आतिशी मारले ने जो है एक पत्र लिखती हैं विभाग को कि इनके ट्रांसफ़र ना किए जाएं, उसको रद्द किया जाए। परंतु जो है वास्तव में अगर देखा जाए तो एक प्रकार से ये फैसला जो है छात्रों और बच्चों के हित में भी है, क्योंकि जो अच्छे टीचर्स हैं अगर वो 10 साल बाद कहीं जाएंगे तो दूसरे छात्रों को उनका लाभ मिलेगा। दूसरा असली समस्या क्या है कि टीचर्स को तो इस पॉलिसी में इन्वॉल्वमेंट किया ही नहीं गया। जैसा मैंने कहा था कि कोई भी पॉलिसी बनती है तो उसमें टीचर्स, स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक सबको शामिल किया जाना चाहिए। पर जो है ना, पता नहीं कैसी सरकार चल रही है, टीचर्स की तो कोई सुनता ही नहीं है। और इस ट्रांसफ़र वाले मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की जा रही है, समाधान कोई नहीं चाह रहा। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार के पास ईडीएम मॉल के बाहर बस के अंदर सो रहे ड्राइवर का पर्स चोरी हो गया। चोरी होने के दौरान ड्राइवर ने बीच सड़क पर चोर को रंगे हाथों पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। इस घटना को लेकर ड्राइवर का कहना था कि इसके साथ एक और चोर था जो भागने में कामयाब रहा। बता दें, ड्राइवर ने चोर को इतना पीट दिया कि वो अधमरा हो गया। शादरा जिले के यमुना खादर में 2 दिनों से लापता युवक का शव संदिग्ध स्थिति में बरामद हुआ। बता दें, पुलिस को जब ये शव मिला था तब इसकी पहचान नहीं हो पाई थी। अब मृतक की पहचान हो गई है। मृतक की पहचान जाकिर के रूप में की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। जानकारी के मुताबिक युवक गीता कॉलोनी इलाके के लाहौर कॉलोनी का रहने वाला है। शादरा जिला पुलिस के अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को गांधीनगर थाना क्षेत्र के यमुना खादर में युवक का शव मिलने की सूचना मिली थी। इसके बाद ही गांधीनगर थाने की पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। मृतक के गले पर चोट के निशान पाए गए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाकर पहचान शुरू की गई। पुलिस ने गुमशुदा लोगों की लिस्ट खंगाली जिसमें मृतक की पहचान हो सकी। पूछताछ में पता चला कि मृतक जाकिर नशे का आदी था और नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देता रहा। उसके खिलाफ चोरी के कई मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि मृतक की मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। पता लगाने के बाद जब इसकी फ़ोटो को सर्कुलेट करा गया तो पता चला कि न्यू लाहौर कॉलोनी, गीता कॉलोनी में इलाका है, वहाँ पे से एक बंदा मिसिंग है 2 जुलाई का। इसका नाम पता लगाया गया जाकिर है और ये स्मैक एडिक्ट है और चोर भी है। कुछ छोटी मोटी चोरियाँ भी करता रहा है, पहले भी चोरी वगैरह में नाम रहा है इसका। और अभी तक प्राइमा फेसी कोई एविडेंस नहीं है ऐसा कि कोई मर्डर हुआ है, बट ये पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। जी वो कंफर्म हो गया है। जो मिसिंग बंदा है वो यही है, जाकिर नाम इसका आइडेंटिफाई हुआ है और ये ड्रग एडिक्ट है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर बयान पर बीजेपी उन्हें घेरने में लगी हुई है। राहुल गांधी के बयान को लेकर नेता अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। वहीं पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने राहुल गांधी को मंदबुद्धि कहकर उनकी सद्बुद्धि के लिए
चांद मोहल्ला स्थित अपने कार्यालय पर हवन का आयोजन किया। हवन में कई बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस मौके पर सीसीएन से बात करते हुए श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी ने बयानबाजी कर रहे हैं, इससे उन्होंने एक बार फिर अपनी मंदबुद्धि का परिचय दे दिया है। इसलिए आज हवन किया गया है ताकि उनकी बुद्धि सही हो सके। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं पे बड़ी शर्मनाक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक है। ऐसी टिप्पणी करना समस्त हिंदू समाज का अपमान है। हिंदू वो व्यक्ति है, वो समाज है जो कहता है सर्वधर्म सब संपन्न हो, सब आगे बढ़ें, देश का कल्याण हो। ऐसे हिंदू को अपमानजनक टिप्पणी करना, उसको हिंसक बताना घोर निंदनीय है। यज्ञ पुरुष अपने यज्ञ भगवान से निवेदन किया है कि ऐसे व्यक्ति को बुद्धि दे या फिर विपक्ष का नेता हट जाए, ताकि ऐसी टिप्पणियों से हमारा समाज बचे, देश बचे। ये वो व्यक्ति है जो विदेशों में जाके हमारे देश की निंदा करते हैं, देश के लिए अपमानजनक शब्द बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को विपक्ष का नेता भी नहीं होना चाहिए। एक तो आषाढ़ की अमावस्या थी और हमारे माननीय पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने मुझसे कहा कि हमारे जो नेताओं की बुद्धि विकृत हो चुकी है, उनको सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए भगवान कृष्ण की आराधना की जाती है कि जब भगवान कृष्ण, जब कोई जैसे दुर्योधन की सद्बुद्धि खराब हुई तो भगवान ने उसको जो है काफ़ी समझाया, लेकिन वो नहीं माना। उसी प्रकार से आज हमने भगवान कृष्ण से आराधना करी कि हमारे देश में जो ऐसी विकृति फैलाने वाले जो भी नेता हैं, वो अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रखते हुए, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखते हुए, और जो समाज के सामने ऐसे भाषण बोलते हैं वो बहुत निंदनीय है। पुलिस स्टेशन पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया की टीम इलाके में बटन वाला चाकू और चोरी का मोबाइल लेकर घूम रहे एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ओल्ड मुस्तफाबाद निवासी मोहब्बत के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी के पास एक बटन वाला चाकू और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक कांस्टेबल अनंतपाल सिंह थाना पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान वो आनंद विहार बस स्टैंड पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक लड़के को संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए देखा। पुलिसकर्मियों को देखकर वो भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि कुछ देर पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया गया। बता दें, फिलहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली के थाना कल्याणपुरी इलाके का एक वीडियो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें मोटरसाइकिल चोरी की वारदात कैद हुई। दरअसल पूर्वी दिल्ली के थाना कल्याणपुरी इलाके में 2 बाइक पर 4 लोग सवार होकर आए थे। चोरों ने R1 बाइक चोरी की, जिसकी पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। चोरों ने फिल्मी अंदाज में चोरी की और इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें, थाना कल्याणपुरी ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली में इस समय सफाई व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है। जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, जो लोगों को बीमारियों की तरफ ढकेल रहे हैं। फिर चाहे वो सूरजमल विहार की कैवेंटर मार्केट हो या विवेक विहार स्थित बस स्टॉप या फिर विश्वास नगर की भीकम सिंह कॉलोनी। बता दें, यहाँ कूड़े के बड़े बड़े कंटेनर तो रखे हुए हैं, लेकिन उनका कूड़ा हर रोज नहीं उठाया जाता है, जिससे उसके आसपास भी कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। आते जाते लोग कूड़ा इन कंटेनरों में डाल देते हैं, लेकिन समय समय पर सफाई न होने के कारण यहाँ रहने वाले लोगों पर का खतरा मंडरा रहा है। हाँ, ऐसे ही बढ़ा रहता। गाड़ी आती है, उठा के ले जाते, फिर मर जाता है। अच्छा। यहाँ तक फैला देते हैं। सब्जी मंडी लगती है ना, सब्जी मंडी लगती है, वो कूड़ा ऐसे डाल देते हैं सब। उठता है समय पे या नहीं? उठता तो है, लेकिन कम उठता है। कम उठता है। कितने दिन पे आते हैं सफाई वाले? आते तो रोज ही है, लेकिन ये सब्जी मंडी का कूड़ा भर जाता है, फिर इसकी वजह से। हाँ। अच्छा, जैसे मौसम बरसात का है तो बीमारियों को डर लगता है? हाँ, बीमारियों का तो डर होगा ही होगा। यहाँ पे किसी की बीमारी का, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सब बीमारियां हो सकती है यहाँ पे। लोग निकलते हैं, उनको भी परेशानी होती है, सबको ही परेशानी है। दिक्कतें देखो, कूड़े का ढेर लगे पड़े हैं, गाड़ियाँ लगाने में दिक्कत नहीं आती। गाड़ियाँ भी अनऑथराइज खड़ी हैं यहाँ पे सारी। कौन फेंकता कूड़ा वगैरह? पब्लिक फेंकती है। क्या होना क्या चाहिए इसमें? हटना चाहिए, कूड़ा साफ सफाई हो, बढ़िया है। आते सफाई वाले कूड़ा उठाने? नहीं आते, नहीं आते। नहीं आते? कभी कभी आते हैं या नहीं? आते हैं, कभी कभी आते हैं। रेगुलर नहीं आते? रेगुलर नहीं आते। तो जो लोग निकलते हैं यहाँ से, जो लोग रहते हैं, कितनी परेशानी? बहुत परेशानी है। पब्लिक का सांस लेना दुर्बल है, यहाँ इतनी बदबू होती है। बीमारी का डर? हाँ, बीमारी तो है ही है। कितने टाइम से ऐसे पड़ा हुआ है यहाँ पे? ये तो पड़ा ही रहता है, इसका कोई टाइमिंग नहीं है। उठता नहीं है? नहीं नहीं।
ऐसे ही रहता है? थोड़ा बहुत उड़ जाएगा, उसके बाद फिर डल जाएगा। अच्छा, तो लोग भी डाल जाते हैं? लोग ही डालते हैं। जुर्माना भी लगा हुआ है, कूड़ा वगैरह यहाँ? हाँ, लोग भी डालते हैं। ये कूड़ा उठाने वाले जो आते हैं गलियों में, ये भी डालते हैं। अच्छा, वो लोग भी डाल जाते हैं? हाँ। उठाते नहीं है? उठाते नहीं। उठाने कौन आता है फिर यहाँ पे? उठाने एमसीडी की गाड़ी आती है, एक आध आती है, उसके बाद देख लो आप एक गाड़ी गई है बस, उसका आप कोई नहीं आएगा। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ। नमस्कार।